खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां पर बता दें कि देहरादून में जू में वन विभाग उत्तराखंड द्वारा वन्यजीव सप्ताह शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्त राज्य में वन्यजीव सप्ताह दिनांक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इस वन्य वर्ष वन्यजीव कार्यक्रम की थीम मानव वन्यजीव सह अस्तित्व घोषित की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम बता दें कि वन मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा उत्ता आर्ट गैलरी देहरादून में फिडेलिटी एवं रैप्टर फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित डाक टिकट, पोस्टर, लिफाफे, रैप्टर प्रजातियों से संबंधित पोस्टर आदि दर्शकों के लिए प्रदर्शित किए गए। ये प्रदर्शनी उत्तरा आर्ट गैलरी में 2 से 8 अक्टूबर 2024 तक जनसम्मान के लिए अवलोकन हेतु खुली रहेगी। देहरादून जू में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा देहरादून में 4 चिड़िया बाड़े तथा एनिमल क्वारंटीन हाउस निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। तत्पश्चात जन जागरूकता हेतु पोस्टर वन्यजीव और हम सावधानी से सह अस्तित्व एवं संजय सौधी द्वारा लिखित पुस्तक घर पर तितलियां और पतंगे पालने का विमोचन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में देहरादून के 5 वन्यकर्मियों को वन्य जीवन संरक्षण में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गलजवाड़ी के बच्चों द्वारा स्वागत गान तथा वन्यजीव संरक्षण हेतु एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर देहरादून जू में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता, फेस पेंटिंग प्रतियोगिता, मेहंदी आर्ट प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें पुरस्कार जीतने वाले बच्चों को इस अवसर पर माननीय वन मंत्री द्वारा बता दें कि सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर वन मंत्री द्वारा वन्यजीव संरक्षण में वन विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। बता दें कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के द्वारा मानव और वन्यजीवों के सह अस्तित्व पर जोर देते हुए वन्यजीवों के महत्व के विषय में भी बताया गया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बीपी गुप्ता, प्रमुख वन संरक्षक जेएस पांडे, अपर प्रमुख वन संरक्षक विवेक कुमार पांडे और अपर प्रमुख वन संरक्षक गढ़वाल नरेश कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा, वन के प्रभागी वनाधिकारी हरिद्वार, मसूरी एवं नरेंद्र नगर के भी अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि निदेशक देहरादून जू एवं प्रभागी वनाधिकारी नीरज कुमार के द्वारा कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आपको बता दें कि वन मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। द्वारा किया गया क्या कुछ रहने वाला है सर इस पूरे वीक? देखिए, वाइल्ड लाइफ को सेलिब्रेट करने का मतलब यही है कि एक तरफ वाइल्ड लाइफ जो मानव जीवन के लिए जो प्रकृति का स्वस्थ रहना जरूरी है, उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने में वाइल्ड लाइफ का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो एक किस्म से ये उनका भी आभार है कि वाइल्ड लाइफ के योगदान से इकोसिस्टम को जिससे हम लोग मेंटेन रखते हैं और उन वाइल्ड लाइफ के प्रति जनता की कैसे सद्भावना बने, जो वाइल्ड लाइफ का जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने में जो योगदान है उसके देखते हुए क्योंकि कई बार जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ने के कारण आम आदमी के अंदर वाइल्ड लाइफ के प्रति एक गुस्सा सा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सरकार लगातार जब सरकार का प्रयास रहा है कि उसको मिटिगेट करने, उसको किस तरह कम करें और कम करने के बाद किस तरह वाइल्ड लाइफ का भी सर्वाइवल हो, प्रकृति भी सुरक्षित और स्वस्थ रहे और मानव जीवन भी आगे बढ़ता रहे। एक इसमें कॉम्बिनेशन बना करके बनाने की आवश्यकता है, जिसको देखते हुए जो वन विभाग है वो लगातार पिछले कई वर्षों से जन सहभागिता के माध्यम से किस तरह से इन चीज़ों पर हम जो बुराइयां हैं उनको मिटिगेट कर सकते हैं और जो आवश्यकता है उनको और आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर काम करता है। मैं तो निश्चित रूप से जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़े हैं, इससे फ़ायदा मिलेगा और वन विभाग मजबूत होकर जनता की सेवा भी करेगा। और जहाँ जो आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का, उस पर भी हम सफलता पाने में सफल होंगे। सर, एक हरिद्वार में एक हाथी की मौत हो जाती है कि किसी ने खेत में तारवार की जगह करंट सर्कुलेट किया हुआ था, वहाँ पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई, इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन आप लोग लेंगे? एक्शन तो हम नहीं रहे हैं खिलाफ ऐसी घटनाएं होने पे, लेकिन देखिए इतना व्यापक क्षेत्र है, इसके लिए मैंने आपने कहा ना कोई भी चीज़ नियम कानून बना करके नहीं रोकी जा सकती। आवश्यकता है जनता के अंदर जागरूकता की। अगर जन जागरूकता नहीं है तो अब नियम कानून का आप सोचते हैं आप सारी बुराइयों को रोक लेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसके
के लिए मैंने, क्योंकि हरिद्वार में घटना हुई है और उसके अलावा कई बार घटनाएं और भी हुई हैं। कई बार आप देखते हैं ट्रेन की पटरियों में लोग जानबूझ के ट्रेन एक्सीडेंट के लिए आवश्यक, तो कुछ खुरापाती लोग हर जगह होते हैं। लेकिन जनता आज इसलिए दुनिया चल रही है, इसीलिए लोकतंत्र चल रहा है कि जो मेजोरिटी है वो उन लोगों की है जो शांति चाहते हैं, मेजोरिटी उन लोगों की है जो सद्भावना चाहते हैं, मेजोरिटी उन लोगों की है जो सबोटाजर्स नहीं है, मेजोरिटी उन लोगों की है जो हमेशा के हमेशा इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ रहते हैं। तो आज इसकी आवश्यकता है कि लोग जन सहभागिता के माध्यम से ऐसे लोगों को डिमोलाइज किया जाए और ऐसे लोगों को डिमोलाइज करने के साथ साथ जन जागरण के माध्यम से लोगों के अंदर अपनी ये जिम्मेदारी का एहसास हो कि सरकार जनता के लोगों के द्वारा अपनी भलाई के लिए चुना हुआ एक तरीका है जो हमारे देश के अंदर है। लेकिन सरकार का मतलब आम आदमी है, आम आदमी की सहभागिता ही असली सरकार है। तो जिस तरह से इसके माध्यम से इस तरह की बुराइयों को रोका जा सके, इस पर वन विभाग, आज आपने देखा कि एक पोस्टर भी लॉन्चिंग हुई है, जिस पोस्टर लॉन्चिंग के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि लोगों को कि समूह में जाएं रात के समय, अकेले न निकले रात के समय, अंधेरों में उजाला लेके चलें। तो ये हमारा काम है कि हम किस तरह जनता तक इस तरह की जन जागरण की आवश्यक चीज़ उनको पहुँचाएं। लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि जब तक जनता की सहभागिता नहीं होगी किसी बुराई पर हम जीत नहीं ले सकते। ठीक है, एक सर